जय हिंद दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल एजुकेशनल वे में स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार सक्षमता परीक्षा फेज 1 के बारे में बात करने वाले हैं कि सक्षमता परीक्षा फेज 1 का जो एग्जाम लिया गया था, इसमें कई ऐसे टीचर हैं जिन टीचरों का जो काउंसलिंग किया गया तो काउंसलिंग उन टीचरों का कंप्लीट नहीं किया गया। किसी भी कारणवश से उन टीचर का लगभग काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया, डाउटफुल में डाल दिया गया हो, या वो टीचर अनुपस्थित थे, या फिर डॉक्यूमेंट को लेकर के या आधार कार्ड OTP को लेकर के उन लोगों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ था। उन्हीं टीचर के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसके रिकाउंसलिंग से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट क्या है, इन लोगों का रिकाउंसलिंग कब से किया जाएगा, कब आप लोग अपना डॉक्यूमेंट फिर से अपलोड कर पाओगे, वो सब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कब से आप लोगों का पोस्टिंग कराया जाएगा, वो सब हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसलिए अगर आप सक्षमता परीक्षा का एग्जाम दिए हो और अगर आपका भी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे ताकि सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सक्षमता परीक्षा रिकाउंसलिंग। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सक्षमता परीक्षा फेज 1 से रिलेटेड सारी जानकारी और सारी अपडेट आप लोगों को मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम सक्षमता परीक्षा की बात करें तो जो इसका एग्जाम लिया गया था वो फरवरी मार्च में ही इसका एग्जाम लिया गया था। उसके बाद इसका रिजल्ट भी मार्च में ही जारी कर दिया गया। मार्च के एंड तक सक्षमता परीक्षा फेज 1 का एग्जाम भी लिया गया, आंसर की भी जारी कर दिया गया और उसके बाद इसका रिजल्ट भी मार्च के एंड तक जारी कर दिया गया। सब चीज क्लियर कर दिया गया लगभग 1 महीना के अंदर। उसके बाद जब इसका काउंसलिंग स्टार्ट हुआ तो हालांकि इसके काउंसलिंग से पहले शिक्षा विभाग में बहुत उथल पुथल भी हुआ था। उसके बाद एंड में जाकर के इसका काउंसलिंग स्टार्ट होता है, जिसमें लगभग 1,87,000 लगभग टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया था। जो सक्षमता परीक्षा फेज 1 का एग्जाम लिया गया था उसमें लगभग 1,87,000 टीचर ने एग्जाम क्वालिफाई किया और इन सभी टीचर को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया था। एक डेट दिया गया तो उसके बाद उन सभी टीचर को काउंसलिंग के लिए उपस्थित होने के लिए बोला गया था, जिसमें लगभग 48,000 वैसे टीचर हैं जिन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। यानी लगभग 1,40,000 तक के टीचर का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है। बट जो बचे हैं 48,000 टीचर, उन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ, चाहे किसी भी कारणवश से, चाहे आप लोगों का डॉक्यूमेंट को लेकर के डाउटफुल में डाल दिया गया हो, या आप उपस्थित नहीं थे, या आधार कार्ड नेम के मिसमैच को लेकर के उन सभी लोगों का डाउटफुल में डाल दिया गया। और अब इन सभी लोगों का जितने भी टीचर है, लगभग जो 48,000 टीचर है, जिन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, उन सभी टीचर का फिर से काउंसलिंग किया जाएगा। उसके बाद फिर से उन लोगों का पोस्टिंग करवा दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही आप लोगों को पोस्टिंग किया जाएगा, आप लोगों को विशिष्ट शिक्षक कहलाए जाएंगे, आप लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, आप लोगों का सैलरी स्टार्ट होगा। तो आइए जानते हैं कि सक्षमता परीक्षा में जो 48,000 टीचर है, जिन टीचरों का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ, उन टीचरों का कब से रिकाउंसलिंग किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, वैसे टीचर जिन टीचर का डाउटफुल में डाला गया हो या काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इन टीचरों का बहुत जल्द रिकाउंसलिंग स्टार्ट होने वाला है। रिकाउंसलिंग बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। हम आगे बात करने वाले हैं कि कब से आप लोगों का रिकाउंसलिंग किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जितने भी टीचर हैं, चाहे वो आप लगभग अधिकतर वैसे टीचर हैं जिन टीचरों का डॉक्यूमेंट को लेकर के जैसे मैट्रिक इंटर के सर्टिफिकेट को लेकर के डाउटफुल में डाला गया है। जैसे मैट्रिक के सर्टिफिकेट पे उन टीचरों का जो नाम है वही नाम आधार कार्ड पे भी है या इंटर के सर्टिफिकेट में भी है, बट उसमें कुछ ऐसे वर्ड है, कुछ वर्ड को लेकर के
इधर उधर के होने की वजह से, मिसमैच होने की वजह से उन टीचर का डाउटफुल में डाल दिया गया हो, या फिर नियोजन पत्र को लेकर के भी डाउटफुल में डाला गया है। यानी वैसे टीचर भी हैं जिन टीचरों के पास ओरिजिनल नियोजन पत्र नहीं है, तो उन टीचरों का भी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं किया गया, उन टीचर का भी डाउटफुल में डाल दिया गया है या नहीं हुआ। और लगभग 10,000 वैसे टीचर हैं, ये जो 48,000 टीचर है जिन टीचरों में का काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, उनमें 10,000 वैसे टीचर हैं, 10,000 टीचर वैसे हैं जिनका आधार कार्ड हो या मोबाइल नंबर हो या OTP को लेकर के हो काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। हालांकि इन जो 10,000 टीचर है, इनके लिए ऑप्शन दिया गया था कि जिले में जो शिक्षा पदाधिकारी है वहां पे जाकर के आवेदन दे, उसके बाद शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा उन लोगों का आधार नंबर अगर गलत हो गया है तो उनको सही किया जाएगा, अगर मोबाइल नंबर गलत है तो उनको सही किया जाएगा, डेट ऑफ बर्थ गलत है तो उनको सही किया जाएगा। ये शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा हर डिस्ट्रिक्ट में बोला गया था कि आप आवेदन दें, उसके बाद उनके द्वारा आप लोगों का सुधार किया जाएगा। ये लगभग 10,000 से अधिक है, लगभग 10,000 और 400 या 500 के करीब वैसे टीचर है जिन टीचरों का इन्हीं सभी को लेकर के काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। बाकी जो टीचर है लगभग 2 से 3,000 वैसे टीचर हैं जो टीचर उपस्थित ही नहीं थे। जैसे उन लोगों का जब काउंसलिंग के लिए बुलाया गया तो किसी कारण से वो लोग काउंसलिंग में उपस्थित नहीं थे, जिनकी वजह से उन टीचर का भी काउंसलिंग कंप्लीट नहीं हुआ। तो अब इन सभी टीचर का रीकाउंसलिंग करवाना है, इन सभी टीचर का रीकाउंसलिंग किया जाएगा, उसके बाद आप लोगों का भी पोस्टिंग करवा दिया जाएगा। जैसा कि आप लोगों ने जो नीति लागू किया गया, जो नियम लागू किया गया है, वो नियम आप लोगों ने भी देखा होगा, पढ़ा होगा कि जो किस तरह से आप लोगों का पोस्टिंग करवाया जाएगा। उसी हिसाब से जिन टीचर का काउंसलिंग कंप्लीट हो चुका है उनके लिए जो नीति लागू किया गया, उसी आधार पे आप लोगों का भी पोस्टिंग करवाया जाएगा और इसी आधार पे हेड टीचर और हेड मास्टर का भी पोस्टिंग करवाया जाएगा। जैसा कि हेड टीचर और हेड मास्टर में जो लगभग 46,000 के लगभग पोस्ट के लिए जो वैकेंसी जारी किया गया है, उसका भी रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो उन टीचर का भी जो पोस्टिंग किया जाएगा, वो भी पोस्टिंग और ट्रांसफर का जो नीति लागू किया गया है, उसी के आधार पे हेड टीचर और हेड मास्टर का भी पोस्टिंग किया जाएगा और उसी नीति के आधार पे आप लोगों का भी, और इसके अलावा आगे भी जो सक्षमता परीक्षा का एग्जाम लिया जाएगा, उन सभी का इसी नीति के आधार पे पोस्टिंग और ट्रांसफर किया जाएगा। तो अब आइए जानते हैं कि आप लोगों का कब से रीकाउंसलिंग किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा छठ पूजा चल रहा है, जैसे ही छठ पूजा खत्म होता है आप लोगों का भी रीकाउंसलिंग किया जाएगा। ये मान के चले कि नवंबर में 15 से 20 नवंबर तक, 15 नवंबर से 20 नवंबर तक आप लोगों का रीकाउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। 15 से 20 नवंबर तक या 20-22 नवंबर तक आप ये मान के चले कि नवंबर में ही आप लोगों का रीकाउंसलिंग स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद जैसे ही रीकाउंसलिंग आप लोगों का कंप्लीट होता है, जितने भी टीचर बचे हुए हैं उन टीचर का जैसे ही काउंसलिंग कंप्लीट किया जाता है, उसके बाद आप लोगों का भी पोस्टिंग करवा दिया जाएगा। पोस्टिंग करवाने के बाद आप लोगों को भी राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, आप लोगों का भी सैलरी स्टार्ट कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे इसका रीकाउंसलिंग स्टार्ट हो, जैसे इसके रीकाउंसलिंग पे कोई ऑफिशियल अपडेट जारी किया जाएगा, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें, ताकि सारी जानकारी सही समय से आप लोगों को मिल सके। इसलिए चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करें। और ये जो आप लोगों का रीकाउंसलिंग स्टार्ट किया जाएगा वो 15 से 20 नवंबर तक स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का भी पोस्टिंग करवा दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।